तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बीएसएससी का फॉर्म फिल करने में आप लोगों ने जो गलती किया है उसका क्या हो सकता है। ठीक है, साथ में वैकेंसी से भी रिलेटेड बातें बताने वाले हैं क्योंकि कुछ अपडेट आ रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपको जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि अभी जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कुछ लोग गए थे, पहले से भी गए हुए थे। तो उनका कहना था, उनसे जब बात की कि क्या क्या ऐसा ऐसा मिस्टेक हुआ जो आप लोगों ने वो कमेंट किया है, तो उसके रिगार्डिंग उनसे पूछे तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके रिगार्डिंग में आपसे आपको शेयर करने वाले हैं वो। और फिर जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बीएसएससी सीजीएल का जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो उनसे जब पूछा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या फिर फोटो का जो परफॉर्मा था जैसा बीएसएससी ने बोला वैसा उन लोगों ने नहीं किया, या फिर जो उनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, किसी ने 10th का मार्क्स या परसेंटेज गलत लिख दिया, या किसी ने 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर गलती डाल दिया, किसी ने एनसीएल का की जगह कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया। तो इस तरह से ऐसा ऐसा गलती हुआ है। और भी बहुत सारा, जैसे किसी ने आधार कार्ड गलती डाल दिया, किसी ने रोल नंबर गलती डाल दिया, तो बहुत सारा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, किसी ने सिग्नेचर गलती डाल दिया। तो उनका यही कहना है कि देखो, अगर वो एडिट का ऑप्शन बीएसएससी नहीं देगी तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये सब रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर नाम में स्पेलिंग ये सब गलती है तो वो तो एफिडेविट से चल जाएगा। फिर अगर आपका जो रोल नंबर एक दो इधर उधर मिस्टेक हुआ है तो उसमें क्या होगा कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका सब कुछ मान लो सब सही है, एक जगह मिस्टेक है, तो वो क्या करेगा, वो भी 12th के लिए मेन, देखो मेन उसको चाहिए, ये 12th बेसिस का एग्जाम है, 10th और 12th, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन में इधर उधर हो गया तो उतना डरने की बात नहीं। 10th या 12th में कुछ मिस्टेक हुआ है रोल नंबर लिखने या परसेंटेज लिखने में, तो वो क्या करेगा, क्या कि आपका जो रिजल्ट है होल्ड पे रख देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको वेरीफाई करेगा, फिर होल्ड पे रखेगा, उस पर या तो सचिव से या और किसी से पूछा जाएगा, जो बेंच बना होगा 4-5 लोगों का, कि ऐसा ऐसा मिस्टेक है, इसको क्या किया जाए। तो अगर वहाँ पे वो लोग सब नो कर देंगे तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देखते होगे कि रिजल्ट जब पब्लिश होता है फाइनल मेरिट, तो उसमें 100 लोग 50 लोग का अलग से नाम रहता है जिसमें ये लिखा रहता है कि इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत पाया गया, तो इस वजह से इनको रिजेक्ट किया गया है। तो वैसा हो सकता है, लेकिन हाँ, जो मेनली है, जो कि बचना बहुत मुश्किल है, क्या जो डेट ऑफ बर्थ अगर आप गलती डाल दिए हो तो आपको बचना मुश्किल है। और फिर ये तो मेन है कि इसमें तो आप बच ही नहीं सकते हो। फिर और देखो, जैसे और भी कुछ थोड़ा बहुत गलती है तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। और आप लोगों को जैसे हम बोले थे कि आप लोग बीएसएससी को एक लेटर लिखो, किस चीज़ के लिए, कि एडिट का ऑप्शन देने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ने मतलब लिखा है, बहुतों ने नहीं भी लिखा, क्योंकि कल भी एक लड़का वहाँ ऑफिस गया था पूछने के लिए, मतलब फॉर्म फिल करने के लिए, तो उसको कॉल करके बताया कि भैया लोगों को बोलो कि बीएसएससी को लेटर लिखे, क्योंकि अभी भी 300 से 400 ही लेटर पहुंचा है, उससे ज़्यादा लेटर पहुंचा नहीं है। जो लेटर ले रहा था वो बोला कि 200 300 400 ही पहुंचा है, जब तक 1000 2000 नहीं होता है तब तक थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे कुछ वैसा करना। अब देखो क्या होता है, लेकिन हम तो सब लोगों को बोल ही रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग लिखे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और देखो, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तो फॉर्म आप लोगों को भरना ही भरना चाहिए। साथ में उसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया है, लास्ट में 4-5-6 जनवरी को एडिट का ऑप्शन दिया है, तो उस तरह से बीएसएससी को भी देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं टीचर जो कि बोल रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन आएगा, तो देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, एडिट का ऑप्शन आने से पहले आपको ये ध्यान करना चाहिए कि आपने क्या क्या गलती किया है। मान लो आपको लग रहा है कि एक दो ही मिस्टेक किए, लेकिन और भी मिस्टेक हो रखा है आपसे, तो आप जरूर ध्यान करना, ताकि आप एडिट का जब ऑप्शन आए तो उस समय सुधार कर सके। लेकिन एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करना, आप उसमें जाओ या ना जाओ, या उसका नौकरी आपको करने का मन नहीं है, बट लेकिन मेरा यही कहना है कि एक एक्सपीरियंस के लिए आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मान लो अच्छा गर्ल्स हो, और मतलब बहुत सारे ऐसे गर्ल्स है जिसे घर वाले नहीं मानेंगे कि हाँ तुमको ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप फॉर्म जरूर फिल करना। उससे होगा क्या कि आपको एक एक्सपीरियंस आएगा। बिहार एसएससी देने से पहले ये एग्जाम का डेट भी आउट हो चुका है, जनवरी या फरवरी मार्च के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। और बिहार एसएससी तो मेरे को लगता है कि अभी टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अभी दिसंबर तक इसका फॉर्म फिल होगा, फिर एडिट का ऑप्शन आएगा। तो जनवरी में तो होगा नहीं, फरवरी में फिर बिहार का एग्जाम, 10th बोर्ड 12th बोर्ड इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, फिर सीबीएसई का स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अपने पास उतना एग्जाम लेने के लिए स्कूल ही खाली नहीं रहेगा, तो उस वजह से लेट हो सकता है। लेकिन देखो, अभी तो सरकार बहुत ही फास्ट सारा काम कर रही है, तो हो सकता है तुरंत भी हो जाए। लेकिन आप लोग बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्या गलती किया है, और उसको जब सुधार का समय आएगा तो उसका सुधार जरूर करना। एक दो चीज़ है कि ये बात देखो, ये मौका फिर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 2014 में एग्जाम हुआ था, 2023 में ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो तैयारी बहुत ही मन से करो, क्योंकि और भी वैकेंसी बढ़ने वाला है। ऐसा बिहार प्रशासनिक विभाग ने हर एक डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है, तो डिपार्टमेंट एक आध महीना लगेगा, वो लोग फिर सब कुछ इधर बताएंगे कितना इतना सीट बचा हुआ है। तो 4-5 हज़ार भी सीट बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया। सोचो, ऑल ओवर इंडिया का जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें 8 से 10 हज़ार सीट रहता है, ये सब बिहार लेवल का हुआ है, तो उसमें अभी 12 से 13 हज़ार है, 5 हज़ार मान लो बढ़ भी गया तो 17 हज़ार सीट हो जाएगा, तो बहुत सीट है। और देखो, आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि टीचर में नौकरी हो गया, वो भी ये फॉर्म भरते, तो सोचो उधर कम हो गया आपका कंपटीशन। दरोगा का भी एग्जाम होने ही वाला है कुछ दिन में, तो वो भी कंपटीशन आपका थोड़ा कम हो गया है। हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल से बहुत लोग ज्वाइन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो ज्वाइन किए हैं, तो वो भी सोचो कि आपका कमी हो गया है
कंपटीशन। तो अभी आपके पास ऐसा है कि आपका कंपटीशन थोड़ा कम है, अगर थोड़ा आप मेहनत कर लोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा। और साथ में आपको एक चांस और दिया गया है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का फॉर्म जरूर भरना, उसमें भी सीट भरने वाला है, अभी तो 26,000 के लगभग है, उसके उसमें भी बढ़ के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को लगता है 40,000 तक तो वो भी जाएगा, क्योंकि उसमें भी एसएससी का क्या होता है कि जब फाइनल सब कुछ हो जाता है तो 5 से 10,000 15,000 सीट बढ़ जाती है, तभी 26,000 है, 10,000 भी बढ़ेगा, 36,000 सीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं जरूर फॉर्म फिल करना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना एसएससी जीडी के फॉर्म फिल करने में कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो आप किस, जैसे बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जो नक्सली प्रभावित डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, तो अगर आप नक्सली प्रभावित डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको 3 से 4% छूट मिलेगा नंबर में, अगर किसी का 100 नंबर में हो रहा है तो आपका 96 नंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म जरूर फिल करना। ठीक, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए कि बीएसएससी का पहले कट ऑफ क्या कहता है, जैसे खास करके गर्ल्स कैंडिडेट को बहुत जगह पूछ रही है कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, आपका सही होता है, तो ये आपका मतलब आपका सिलेक्शन, पीटी में तो आप 65 से 70 क्वेश्चन आपका सही रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मेंस के लिए 80 से 85 क्वेश्चन चाहिए जो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आप, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, ज़्यादातर लोगों का रीजनिंग में ज़्यादा सही होता है। अगर आप रीजनिंग पे, अगर आपका मैथ्स कमजोर है या जीके जीएस कुछ भी कमजोर है, तो आप रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग पे अगर आप डेली 2 घंटा दोगे तो हमको, मेरे को लगता है ऐसा कि 40 सही हो जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, और आपका टाइमिंग भी कम होगा, तो अदर जैसे मैथ्स में हो गया या फिर जीके जीएस में होगा, उसमें सोचने का आपको टाइम मिलेगा। तो रीजनिंग जरूर बनाना। और गर्ल्स कैंडिडेट का तो बता दिए, मैक्सिमम जाएगा तो 75 से 80 कटअप, उससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। बॉयज़ का ओबीसी का 95 से 100 के बीच रहेगा, और जो जनरल कैंडिडेट है उसका 100 से 105 के बीच में रहेगा, इतना ही कटअप जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो जाए, आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन अगर क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो लगभग इतना ही जाने वाला है। ठीक है, और आप तो बिहार पुलिस में देख ही लिए कि क्वेश्चन आउट होने का क्या नतीजा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही रहेगा अच्छे से। मेरा बस लास्ट में यही कहना है कि रीजनिंग को फोकस करो, जितना रीजनिंग फोकस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, बाकी बात जीके जीएस तो आपको पता ही है कि कैसे पढ़ना है, या फिर कल एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे कि जीके जीएस बुक है, बुक से कैसे, बुक को दिखाएंगे कि बुक से कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जीके उस तरह से पढ़ सकते हो और आपका जीके अच्छा चला जाएगा। ठीक, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए बीएसएससी के रिगार्डिंग तो आप एक कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, चलो बाय।